Hello student, good morning. Welcome back our online class. Today we will read and learn Unit 4, chapter number also 4, subject English, book name is Honeydew, topic is Bipin Chowdhury's Lapse of Memory. As I told you already, we divide this chapter into 4 sections and this is 3 of 4. Okay, let's start. So after lunch time, Bipin Babu realized that he couldn't possibly carry on sitting at his desk and working. This had never happened in the 25 years he had been with the firm. He had a reputation for being a tireless, conscientious worker, but today his head was in a rib. So now I am explaining this paragraph, so please concentrate your mind and listen carefully. After lunch time, यानी जो दिन का खाना होता है उसके बाद Bipin Babu realized that he couldn't possibly carry on sitting at his desk. मतलब वो उनको रियलाइज हो रहा था, ये एहसास हो रहा था कि वो अब अपने डेस्क पे नहीं बैठ पा रहे थे, मतलब उनके मन में थोड़ी सी उत्सुकता जाग रही थी. दिस हैड नेवर हैपेंड इन द 25 years. ये अभी कभी भी उनके 25 साल के करियर में ऐसा कभी नहीं हुआ. ही हैड बीन विद द फर्म, मतलब उनका जो व्यवसाय था उसके साथ कभी, मतलब वो व्यवसाय को करते करते ऐसा कभी उनके साथ कभी नहीं हुआ. He had a reputation for being a tireless, मतलब उनका जो रेपुटेशन था वो था कि वो बिना थके, कभी थकने वाले नहीं थे, मतलब वो बिना थके ही अपने काम को हमेशा करते जाते थे. Conscientious worker, मतलब वो एक ईमानदार वर्कर थे. But today his head was in a reel. Meaning of his head was in a reel is confused and unable to think clearly. मतलब इस तरह से कि जो अच्छी तरह से नहीं सोच सकता है, मतलब दिमाग में इधर उधर की बातें भर जाना जिससे कि इंसान की जो सोचने की शक्ति है वो खत्म हो जाना. Now back home at 2:30, यानी लगभग 2:30 बजे का टाइम है जब वो अपने घर आ रहे थे. Bipin Babu lay down in bed and tried to gather his wits together. Bipin Babu 2:30 बजे घर आते हैं और उसके बाद वो अपने बिस्तर पर लेट जाते हैं और लेटने के बाद वो अपने दिमाग को थोड़ा, यानी अपना जो मेमोरी है उसको रिकॉल करने की कोशिश करते हैं, यानी जो उनकी याददाश्त है उसको वापस लाने की कोशिश करते हैं. Gather his wits together, यानी make an effort to become calm and think clearly, मतलब शांति के साथ वो सोचना शुरू करे थे कि वाकई में ऐसा हुआ उनके साथ या नहीं हुआ. As I explained this in part 2nd and 3rd, sorry, part 2nd and 1st. He knew that it was possible to lose one's memory through an injury. वो जानते थे कि किसी की याददाश्त अगर चली जाती है तो उसका कुछ कारण होता है, यानी या तो दिमाग में चोट लग जाना, सर पे चोट लग जाना, इसकी वजह से मेमोरी खत्म हो जाती है. बट he didn't know of a single instance, मतलब कभी उनके सामने ऐसा उदाहरण, कोई एक भी उदाहरण नहीं आया of someone remembering everything except one particular, कि हर एक चीज याद है लेकिन केवल एक ही चीज याद नहीं है, ऐसा कभी कोई उदाहरण उनके सामने नहीं आया. And a fairly recent and significant one at that, मतलब जैसा कि उनके साथ हुआ था कि रांची ट्रिप के बारे में जो परिमल घोष, they had done things. Okay, he had always wanted to go to Ranchi, मतलब वो हमेशा जो है रांची जाना चाहते थे. To have gone there, मतलब कि वहां पे क्या हुआ, कैसा हुआ, उनके साथ जो इंसिडेंट था उसके बारे में जानने के लिए, या फिर उससे पहले भी वो जाना चाहते थे, वहां पे उनकी अपनी इच्छा थी. एंड नॉट टू रिमेम्बर वाज समथिंग अटरली इम्पॉसिबल, लेकिन उनको कुछ वहां का इंसिडेंट याद ही नहीं था और ये बिल्कुल इम्पॉसिबल था, मतलब बिल्कुल ही असंभव था कि ऐसा भी हो सकता है. एट 7:30, यानी लगभग PM 7:30, बिपिन बाबू सर्वेंट केम एंड अनाउंस्ड, मतलब उनका जो नौकर है वो आता है और कहता है
चुन्नी बाबू सर, यानी विपिन को कहता है कि चुन्नी बाबू यहाँ पर आए हैं श्रीमान। सेज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हैड बीन विपिन बाबू न्यू दैट चुन्नी हैड कम फॉर, मतलब वो जानते थे कि चुन्नी मेरे पास क्यों आया। चुन्नीलाल हैड बीन एट स्कूल विद हिम, मतलब चुन्नीलाल जो था वो उनका स्कूल का दोस्त था, यानी उनके साथ स्कूल में था। ही हैड बीन हैविंग अ रफ टाइम, मतलब जो चुन्नीलाल का जो टाइम था वो बहुत ज्यादा खराब था पिछले कुछ टाइम से, इसलिए लेटली एंड हैड बीन कमिंग टू सी हिम अबाउट अ जॉब। और अब जो है चुन्नीलाल जो है विपिन बाबू के पास नौकरी मांगने के लिए आया। विपिन बाबू न्यू इट वॉज नॉट पॉसिबल टू डू एनीथिंग फॉर हिम, मतलब विपिन बाबू भी ये जानते थे कि मेरे से कुछ संभव नहीं है कि मैं चुन्नीलाल के लिए कुछ कर सकूं। बट चुन्नी केप्ट टर्निंग अप लाइक अ बैड पेनी, मतलब चुन्नी को ऐसा फील हो रहा था कि मैं ऐसे घर में आ गया हूं जहां पे मुझे ना तो कोई स्वागत कर रहा है और ना ही कोई इज्जत उनको महसूस हो रही थी चुन्नीलाल को। विपिन बाबू सेंट वर्ड दैट नॉट ओनली वाज इट नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू सी चुन्नी नाउ, मतलब ऐसा भी नहीं था। देखो चुन्नी जो था वो उनका स्कूल का दोस्त था, या फिर उनके साथ स्कूल में एक साथ पढ़े थे। तो अब कुछ टाइम पहले की बात करें तो विपिन बाबू भी इतने सक्षम नहीं थे, मींस ही इज नॉट एलिजिबल दैट ही कैन हेल्प चुन्नीलाल, बट नॉट इन सेवरल वीक्स। लेकिन अगर हम कुछ सप्ताह पहले की बात करें तो उस टाइम पे तो विपिन बाबू वॉज नॉट एबल टू डू समथिंग फॉर चुन्नीलाल, बट नाउ ही इज एबल टू डू समथिंग फॉर चुन्नीलाल। सो नेक्स्ट, बट एज सून एज द सर्वेंट स्टेप्ड, मतलब जैसे ही नौकर वहां से चलने लगा आउट ऑफ द रूम, इट स्ट्रक विपिन बाबू दैट चुन्नी माइट रिमेंबर समथिंग अबाउट द 58 ट्रिप। अब देखो विपिन बाबू के मन में उसी टाइम एक ख्याल आया कि शायद चुन्नीलाल जो है जो 58 वाला इंसिडेंट है शायद उसके बारे में कुछ वो जानते होंगे। देयर वाज नो हार्म इन आस्किंग हिम, और उसमें पूछने में कोई घाटा नहीं है। विपिन बाबू अपने मन में ये सोच रहे हैं कि चुन्नीलाल से पूछने में कोई घाटा नहीं है, पूछ लेता हूँ। विपिन बाबू हरी डाउन द स्टेयर्स एंड इनटू द लिविंग रूम, वो जल्दी से सीढ़ियों से नीचे उतरे और कहाँ पहुंच गए, जहाँ लिविंग रूम था वहां पहुंच गए। चुन्नी वॉज अबाउट टू लीव, लगभग चुन्नी वहां से बाहर जा चुका था। बट सीइंग विपिन बाबू अपीयर, लेकिन विपिन बाबू जो है उसको लगभग देख पा रहे थे वो जहां तक जा रहा था। he turned round hopefully, और अब वो पीछे घुमा और मतलब ऐसे कि कुछ जैसे कोई किसी आशा को लेकर, आशा मतलब किसी होप को लेकर वो पीछे घूमता है कि शायद विपिन बाबू उसकी हेल्प कर दे। विपिन बाबू didn't beat about the bush, मतलब वो ऐसे फालतू की बात ना करके, मतलब यहाँ पे एक प्रोवर्ब यूज हुआ है didn't beat about the bush means फालतू की बातें ना करके सीधे पॉइंट पे आ जाना। यहाँ पे आपकी बुक में साइड में इसकी मीनिंग लिखी हुई है, यू कैन सी देयर। लिसन चुन्नी, आई वांट टू आस्क यू समथिंग, अब वो चुन्नीलाल से पूछ रहे हैं कि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। यू हैव अ गुड मेमोरी, तुम्हारे पास अच्छी याददाश्त है। एंड यू हैव बीन सीइंग माई ऑफ एंड ऑन, मतलब तुम मुझे तब भी जानते थे और आज भी जानते हो। फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफी लंबे अरसे से या लंबे समय से। जस्ट थ्रो योर माइंड बैक एंड टेल मी, जो तुम्हारे मन में मेरे बारे में जो कुछ भी है उसको थोड़ा साइड रखिए और मुझे बताओ। डिड आई गो टू रांची इन 58, क्या मैं रांची में गया था 58 में, यानी 1958 में। चुन्नी से 58, चुन्नी ने कहा, मतलब वो इंटरोगेशन मतलब प्रश्न बनाते हुए ये पूछा कि 58, it must have been 58 or was it 59, शायद ये या तो लगभग 58 की बात है या फिर 59 यानी 58 की बात है या 59 की बात है। यू आर श्योर दैट आई डिड गो टू रांची, विपिन बाबू पूछ रहे हैं कि तुम श्योर हो, कंफर्म हो कि मैं रांची गया था। चुन्नीज लुक ऑफ अमेजमेंट वॉज नॉट अनमिक्स्ड विद वरी, बेझिझक बिना हिचकिचाए, मतलब चुन्नी जो है,
चुनीज लुक ऑफ अमेजमेंट, मतलब वो ऐसे अमेजमेंट मीन्स आश्चर्य से, जो उसने जो एक्सप्रेशन दिए थे उस टाइम पे वो ऐसे लग रहे थे कि जैसे वो रियल है। ठीक है, डू यू मीन यू हैव डाउट अबाउट हैविंग गॉन एट ऑल, मतलब जो कुछ भी तुम्हारे साथ पहले हुआ, तुम रांची गए, रांची से वापस आई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ वहां पे, क्या तुम्हारे बारे में इस तरह के कोई प्रश्न है उसके बारे में, मतलब चुन्नीलाल जो है विपिन बाबू से पूछ रहा है। डिड आई गो, डू यू रिमेम्बर क्लियरली, अब विपिन बाबू जोर दे के पूछ रहे हैं कि क्या मैं गया था और क्या तुम्हें ये याद है साफ साफ। चुन्नी सेट डाउन ऑन द सोफा, चुन्नी जो है सोफे पे बैठ जाता है। फिक्स विपिन बाबू विथ अ लॉन्ग, मतलब एक टक देखना, एक नजर से देखते हुए, मतलब लंबे समय तक, काफी टाइम तक जो है विपिन बाबू को एक टक देखते हुए। हार्ड स्टेयर एंड सेट, एक टक देखते हुए काफी देर तक जो है सीधा देखते हुए, और उसके बाद कहा, विपिन हैव यू टेकन टू ड्रग्स और समथिंग, क्या तुमने कोई ड्रग्स लिए हो या फिर कुछ और चीज ली हुई है। As far as I know, you had a clean record where such things were concerned. जहां तक मैं जानता हूं तुम्हारा जो रिकॉर्ड है वो बिल्कुल साफ सुथरा है, मतलब तुम्हें अपनी हर एक बात जो है याद रहती है। या फिर उन्होंने शक के नजरिए से ये बोला कि तुम अपने आप पे किसी तरह का शक कर रहे हो, इस तरह से। I know what that old friendship don't mean much to you. मुझे पता है कि जो हमारी पुरानी दोस्ती है वो तुम्हारे लिए कोई ज्यादा मायने नहीं रखती है, बट एट लीस्ट यू हैड अ गुड मेमोरी, लेकिन फिर भी तुम्हारे पास एक अच्छी याददाश्त है। यानी ये कौन कह रहा है, जो चुन्नीलाल है वो कह रहा है विपिन बाबू को। यू कैंट रियली मीन दैट यू हैव फॉरगॉटन अबाउट रांची ट्रिप, यू कैंट रियली मीन दैट, मतलब तुम्हारा वास्तव में ऐसा मतलब नहीं हो सकता कि तुम भूल गए, मतलब कौन सी ट्रिप, जो रांची ट्रिप थी हुद्रू फॉल की, वो भूल गए। विपिन बाबू हैड टू टर्न अवे फ्रॉम चुनीज इनक्रेडुलस स्टेयर, मतलब जो शक की निगाह होती है, तो जो चुन्नीलाल देख रहा था उसको ऐसे शक की निगाह से, तो विपिन बाबू जो है वहां से थोड़ा सा इधर उधर हो जाते हैं। डू यू रिमेम्बर व्हाट माई लास्ट जॉब वाज, क्या तुम्हें याद है कि मेरी कौन सी जॉब थी लास्ट में। आज चुन्नीलाल ने ये पूछा विपिन बाबू से कि क्या तुम्हें मेरे बारे में ये पता है कि मैं कौन सी नौकरी लास्ट में करता था। ऑफ कोर्स, विपिन बाबू कह रहे हैं ऑफ कोर्स, बेशक। यू वर्क इन ट्रैवल एजेंसी, तुम जो काम करते थे वो ट्रैवल एजेंसी में काम करते थे। यू रिमेम्बर दैट एंड यू डोंट रिमेम्बर दैट इट वाज हु फिक्स्ड अप योर रेलवे बुकिंग ऑफ फॉर रांची, और तुम्हें ये याद होगा या तुम्हें ये याद है, यू डोंट रिमेम्बर या फिर नहीं भी है, दैट इट वाज आई, कि वो मैं था जिसने तुम्हारे लिए क्या रेलवे टिकट बुक करे थे और तुम्हें रांची की ट्रिप पर भेजा था। आई वेंट टू द स्टेशन, नहीं अभी देखो चुन्नीलाल कह रहा है कि यू रिमेम्बर दैट एंड यू डोंट रिमेम्बर दैट, तुम्हें याद भी है या नहीं भी है मुझे नहीं पता। इट वॉज आई हु फिक्स्ड अप योर रेलवे बुकिंग, मतलब चुन्नीलाल कह रहा है विपिन बाबू से कि मैंने ही तुम्हारा रेलवे टिकट बुक करा था, कहाँ के लिए, रांची के लिए। आई वेंट टू द स्टेशन, मैं तुम्हारे साथ स्टेशन तक भी आया। टू सी यू ऑफ, मतलब जब तुम वहां से चलने वाले थे मैंने तुम्हें वहां पर सी ऑफ करा, यानी तुम्हें वहां पर छोड़ा। वन ऑफ द फैंस इज योर कंपार्टमेंट वॉज नॉट वर्किंग, तुम्हारे कंपार्टमेंट का एक पंखा काम नहीं कर रहा था। आई गॉट एन इलेक्ट्रीशियन टू फिक्स इट, मैंने वहां पे एक इलेक्ट्रीशियन बुलाया जिसने वो ठीक किया। हैव यू फॉरगॉटन एवरीथिंग, क्या तुम ये सब कुछ भूल गए हो। वट एवर इज द मैटर विद यू, कुछ भी हो तुम्हारे साथ कोई भी मामला हो। यू डोंट लुक टू वेल, तुम अच्छे नहीं लग रहे हो, मतलब अच्छे नहीं लग रहे हो बोले तो तुम्हारा जो स्वास्थ्य है वो ठीक नहीं है। यू नो, क्या तुम ये जानते हो। विपिन बाबू साइड एंड सूक हिज हेड, साइड मीन्स आह भरना यानी गहरी सांस लेना, एंड सूक हिज हेड और अपने हिल को, अपने सर को हिलाकर रख दिया, यानी उन ये सारी बातें जो है विपिन बाबू के सर को हिलाकर रख देती है। आई हैव बीन वर्किंग टू हार्ड, मैं जो हूँ बहुत ज्यादा काम कर रहा हूँ।
ही सेड एट लास्ट, मतलब बिपिन बाबू अपने लिए कह रहे हैं कि मैं शायद ज्यादा काम करने की वजह से मेरे साथ ऐसा हो रहा है। दैट मस्ट बी द रीजन, और यही उसका कारण है। मस्ट सी अबाउट कंसल्टिंग अ स्पेशलिस्ट, और शायद तुम्हें या मुझे अपने आप को एक कंसल्टेंट यानी जो स्पेशलिस्ट हो उसको दिखाना चाहिए। डाउटलेस इट वॉज बिपिन्स कंडीशन विच मेड चुनीलाल लीव विदाउट मेंशनिंग एनीथिंग अबाउट अ जॉब। अब बिपिन बाबू को देखो, वो इस तरह से मतलब अपने आप को ब्लेम कर रहा था कि मैं भूल गया हूँ ये सो करके, इसकी वजह से चुन्नीलाल बिना कुछ कहे वहां से निकल जाता है। यानी वो बात करने आया था नौकरी की बात करने, लेकिन बिपिन बाबू का हाल देखकर वो उससे जॉब के बारे में कोई बात भी नहीं करता है और वहां से चला जाता है। परेश चंदा वॉज अ यंग फिजिशियन। अब जो परेश चंद है वो एक जवान फिजिशियन यानी डॉक्टर है, विद अ पेयर ऑफ ब्राइट आईज, जिसकी चमकदार आंखें हैं, एंड अ शार्प नोज, और जिसकी नाक क्या है, लंबी है। ही बिकेम थॉटफुल व्हेन ही हर्ड अबाउट बिपिन बाबू सिम्टम्स। वो जो है गहरी सोच में पड़ गया, ठीक है। और जब उसने सुना कि बिपिन बाबू को इस तरह के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, यानी जो पागलपन वाले लक्षण होते हैं, जैसे कि कोई प्रैंक करता है तो ऑटोमेटिकली माइंड में ये सब कुछ आ जाता है। लुक डॉक्टर चंदा, अब बिपिन बाबू क्या कह रहे हैं कि देखो मिस्टर चंदा, डॉक्टर चंदा, डेस्परेटली यानी निराशा से, डेस्परेटली मीन्स निराशा से डॉक्टर चंदा से कह रहे हैं बिपिन बाबू, यू मस्ट क्योर मी ऑफ दिस हॉरिबल इलनेस, तुम मुझे इस डरावनी बीमारी से ठीक कर दो। आई कांट टेल यू हाउ इट्स अफेक्टिंग माई वर्क, अब मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि ये किस तरह से मेरे काम को असर कर रहा है, यानी बुरी तरह। डॉक्टर चंदा सूख हिज हेड, मतलब वो भी अपने सर को हिलाते हैं। यू नो व्हाट, क्या तुम जानते हो मिस्टर चौधरी, आई हैव नेवर हैड टू डील विद अ केस सच एज योर्स, मैंने कभी इस तरह का केस हैंडल नहीं करा है, मतलब जैसा कि तुम्हारा केस है, मतलब कुछ भूल जाना फिर याद नहीं रहना, इस तरह का केस मैंने कभी हैंडल नहीं करा है, ये कह रहे हैं डॉक्टर चंदा। फ्रैंकली दिस इज क्वाइट आउटसाइड माय फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, ये मेरे अनुभव के बाहर है, यानी जहां तक मुझे अनुभव है ये मेरे अनुभव में नहीं आता है कि मैंने कभी इस तरह का केस हैंडल करा हो। बट आई हैव वन सजेशन, लेकिन मेरे पास आपके लिए एक सलाह है। आई डोंट नो इफ इट विल वर्क, मैं नहीं जानता कि ये काम करेगा या नहीं करेगा, बट इट्स वर्थ अ ट्राई, लेकिन करने में क्या जा रहा है। इट कैन डू नो हार्म, और इसको करने में कोई घाटा भी नहीं है। बिपिन बाबू लीन फॉरवर्ड अनएक्सेसली, तो बिपिन बाबू जो है वो आगे की तरफ इस तरह से झुक जाते हैं, बेचैनी से आगे की तरफ झुक जाते हैं। एज फार एज आई कैन मेक आउट सेड डॉक्टर चंदा, मतलब डॉक्टर चंदा कहते हैं कि जितना मेरे से हो सकेगा मैं करूंगा। एंड आई थिंक यू आर ऑफ द सेम ओपिनियन, अब मैं सोचता हूं कि तुम्हारे मन में भी उसी तरह का विचार है। यू मस्ट हैव बीन टू रांची, तुम मतलब जरूर रांची में थे, बट ड्यू टू सम अननोन रीजन, कुछ जो बिना जाने माने कारण है उनकी वजह से द एंटायर एपिसोड हैज स्लिप्ड आउट ऑफ योर माइंड, जो ये पूरा एपिसोड है ये आपके दिमाग से मिट गया है, या फिर इस तरह से कि आपको याद नहीं रहा, या ये मान लो कि आप इसको रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं। ओके, आगे व्हाट आई सजेस्ट इज दैट यू गो टू रांची वंस अगेन, मैं तुम्हें ये सजेशन देता हूं कि एक बार तुम दोबारा रांची चले जाओ। द साइट ऑफ द प्लेस मे रिमाइंड यू ऑफ योर ट्रिप, क्या पता जहां तुम गए थे वहां पे दोबारा जाने से क्या पता तुम्हारा दिमाग फिर से रिकॉल कर जाए वो सारी चीजें, यानी वो सारी बातें फिर से तुम्हारे दिमाग में वापस आ जाए। दिस इज नॉट इम्पॉसिबल, और ये असंभव भी नहीं है, तुम जा सकते हो। मोर देन दैट आई कैन नॉट डू एट द मोमेंट, और इससे ज्यादा मैं इस समय और कुछ भी नहीं कर सकता हूं। आई एम प्रिस्क्राइबिंग नर्व टॉनिक एंड अ ट्रैंकुलाइजर, अब मैं तुम्हें इसके लिए जो हूं एक जो शक्तिवर्धक दवा है उसको प्रेस्क्राइब कर रहा हूं या तुम्हें सजेस्ट कर रहा हूं अभी के लिए। स्लीप इज इसेंशियल, सोना आवश्यक है, आप सो जाओ।
or the symptoms will get more pronounced. और यदि लक्षण और ज्यादा स्पष्ट हुए तो मतलब बोलने का मतलब यह है कि जब लक्षण ज्यादा स्पष्ट होते हैं तो सबसे पहले यह है कि सोना आवश्यक है। मतलब इस तरह के लक्षण जो मेंटली हर्ट करते हैं इंसान को, उस तरह के अगर लक्षण हो तो सोना जरूरी है, क्योंकि दिमाग को जिस तरह से एक कंप्यूटर काम करता है, आपका दिमाग भी उसी तरह से काम करता है। जैसे कि आपको कंप्यूटर को बंद करना पड़ता है, उसी तरह से आपके माइंड को भी थोड़ा सा रेस्ट मिलना चाहिए। बिपिन बाबू फेल्ट समवॉट बेटर द नेक्स्ट मॉर्निंग। दूसरी सुबह वो थोड़ा सा अपने आप को अच्छा महसूस कर रहे थे। आफ्टर ब्रेकफास्ट ही रैंग अप हिज ऑफिस। उन्होंने मतलब नाश्ता करने के बाद उन्होंने अपने ऑफिस में फोन करा। गेव सम इंस्ट्रक्शंस, कुछ निर्देश दिए। एंड देन प्रोक्योर्ड अ फर्स्ट क्लास टिकट फॉर रांची फॉर द सेम इवनिंग। मतलब उसी शाम के लिए उन्होंने जो है एक ट्रेन की टिकट जो है बुक करवा ली और उसे प्रोक्योर्ड मींस प्राप्त कर ली उसी दिन जाने के लिए। कहां जाने के लिए? रांची जाने के लिए। सो दिस इज फिनिशिंग पॉइंट ऑफ पार्ट 3 and we will discuss next part in next video. Unless, thank you.